एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। गुरु रूप गुरु प्यारी सत संगत जीओ, आसा की वार दी कथा आरंभ करिए। उस तो पहला गुरु दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगम्मी बोल आसा की वार दे ते 22वीं पौड़ी जिन्हां दे नाल 5 सलोक आप जी ने श्रवण कीते। पावन अस्थान दे हैड ग्रंथी साहिब सिंह साहिब भाई साहब रणजीत सिंह जी, इन्हां 5 सलोकां विच 4 सलोक धन गुरु अंगद देव साहिब दे ते 1 सलोक गुरु नानक साहिब दा ते फिर पौड़ी गुरु नानक साहिब दी। एक बौल बरीक बुद्धि नाल समझना, एक बौल, क्योंकि धन गुरु अंगद देव साहिब दा अपना निज अनुभव है बाणी दे विच। ते प्रथम सलोक की कहंदा है, चाकर लगे चाकरी। चाकरी कहंदे ने सेवा नूं, ते ओ सेवा परमात्मा दी होवे, सेवा गुरु दी होवे, सेवा किसी मालिक दी होवे, किसी दी भी होवे सेवा। चाकरी करन दा मूल कारण की होंदा है? कोई लंगर दी सेवा करदा पिया है, कोई जल दी सेवा करदा पिया है, किसी भी किस्म दी चाकरी, तन दी, मन दी, धन दी। कहंदे ने सेवा करन दा मूल कारण है कि हिरदे विच निरंकार दा अस्थान बन जाए। जिथे निरंकार ने बैठना है, मेरे मालिक ने बैठना है। पर गुस्ताखी माफ कई दफा की हुंदा है, सेवा कीती, सिमरन कीता, पाठ कीता कि निरंकार लई सिंहासन बन जावे, पर निरंकार ने की बैठना, हंकार पहला ही आके बैठ गए, पहले आके बैठ गया। सेवा मैं कीती, सिमरन मैं कीता, पाठ मैं कीता, दान मैं कीता, पुण्य मैं कीता। तो धन गुरु अंगद देव साहिब नूं कहना पिया, चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद। तो चाकरी भी करदा जा रहा है, हंकार दे गीत भी गाई जा रहे हैं, मैं कीता है। तो सेवा भी करदा पिया है, तेरे अंदर हंकार भी मौजूद है, कहने लगे गल नहीं बनेगी, गल नहीं बनेगी। ते फिर चाकरी करदियां करदियां गल्लां करे गणेरियां, खसम न पाए साथ। कई दफा देखने में आया कि मनुख जदों सेवा करता है तो अपनी खुद की तारीफ
होरना पासों करांदा है। मनुख उन्होंने कह दिंदा है तू मेरी तारीफ कर, ते जदों मनुख तारीफ करनों हट जाता है तो फिर मनुख सारा लैंदा है पत्थरां दा, दीवारां दा, ते दीवारां ते लिखिया हुंदा है, पत्थरां ते लिखिया हुंदा है इस अस्थान दी सेवा फलाने मनुख ने कराई है। उसका की माप पहला तारीफ मनुख तो कराउंदा है, फिर पत्थरां तो करांदा है, फिर सोने चांदी तो करांदा है कि मेरी तारीफ होंदी रहे, तारीफ होंदी। जदों कि वो तारीफ जोगा नहीं है, गल्लां करे घनेरियां खसम न पाए सा, गुरु दी रहमत दा पात्र नहीं बन सकता। रोहे जमीन ते आउण दा इक्को ही एक मकसद है, इक्को ही एक मकसद। धन भी चाहिए है, पदार्थ भी चाहिए ने, राजनीति भी चाहिए है, पर मैं आप जी नूं एक अर्ज करा, जिथे 100% आर्थिक ताकत मंगते हाँ, 100% राजनीतिक ताकत मंगते हाँ, 100% समाजिक ताकत मंगते हाँ, उत्थे 101% धार्मिक ताकत भी मंगया करो। 101%। हुण 101% धार्मिक ताकत मंगी है, ਉਹਦੇ वास्ते की करना पेगा? साहिब दे बौल देखना, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। धन गुरु अंगद देव साहिब दे बौल हन कि जे मान की प्राप्ति करनी है तो हंकार न मिटाना पेगा, मिटाना पेगा। क्योंकि बीज तां ही अंकुरित होंदा है जदों ओदी परत टुटदी है। आत्मा दे विचों नाम तां ही अंकुरित होंदा है जदों हंकार टुटदा है, हंकार टुटदा। एक उदाहरण आप जी दे सामने रखा, गल पकड़ विच आ जाए। करतारपुर साहिब की धरती है, बरसात हो रही है, ते गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने अपने वड्डे सुपुत्र नूं श्री चंद नूं कि अज संगत बहुत आई है। हाँ महाराज, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं है, जिथे अमृत की बरसात होवे, जिथे बाणी की बरसात होवे, उत्थे संगतां ने इकट्ठे होना ही होना है। गुरु नानक साहिब महाराज कहन लगे फिर जी करदा है इन्हां नूं मिठाई छकाईए। बाबा श्री चंद कहता है मिठाई, क्योंकि लंगर विच तां मिठाई है नहीं, किस तरह छकाओगे? गुरु नानक साहिब की रसना चों बौल निकले। श्री चंद और सामने वेख जंड दा दरख्त, इन्हां ते चढ़ जा ते एक शाखा नूं पकड़ के हिलाना, मिठाई चढ़न गया, चढ़न। बाबा श्री चंद जी कहते ने, हे गुरुदेव पिता जी, कदे चंड दे रुख नूं मिठाई लगदियां देखियां ने? आप जी ने तां आदी कर दी। चंगा भाई, लक्ष्मी दास नूं कहंदे ने पुत्र तू ही चढ़ जा। लक्ष्मी दास जी कहंदे ने, हे गुरुदेव पिता, मेरे वड्डे भराता ने जो कुछ आखिया है ठीक ही तो आखिया है। क्योंकि जंड दा रुख होवे, चज दा कोई फल नहीं लगता, तो फिर उहदे विचों मिठाई किस तरह डिगणगी? मेरे वड्डे भराता ने ठीक किया है। धन गुरु नानक साहिब की निगाह पैंदी है भाई लहणा ते, जिन्हां दे बौल आप जी श्रवण कर रहे। भाई लहणा जी तो ही आ, तो ही इस जंड दे रुख ते चढ़ जा ते मिठाइयां डिगण गया। भाई लहणा जी सत बचन कहते ने ते जंड दे रुख ते चढ़ते ने, चढ़ते ने। ते बाबा श्री चंद की कहता है? कहता भाई लहणा जी एक गल सुन, जीवन दे विच पहलों कदे ऐसा होया कि जंड दे रुख तो मिठाई डिगदी होवे? कदे सुनिया?
कदे देखिए? तो भाई लैणा दी रसना चों की बौल निकले, कहने लगे जंड दे रुख तो मिठाइयां डिगण भावे ना डिगण, पर मैं तां बाबे नानक दा हुक्म मनना है। बस हुक्म मन, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान, तां मान दी प्राप्ति आंदी है। और मान भी किस तरह? नानक जिसनों लगा तिस मिले, लगा सो परवान। भाई लैणो जी धन गुरु नानक साहब दे नाल जुड़े हुए ने, सेवा करदियां करदियां आप गुरु नानक दा रूप बन गए, आप अंग दे नाल अंगद देव बन गए। क्योंकि आप जी ने देख लिया सी कि भाई लैणे दे अंदर एक ऐसी चिंगारी है जो शोला बन सकती है। भाई लैणे दा हिरदा ऐसा हिरदा है जिथे मेरा संघासन बन सकता है, बन सकता है। ते ओ अनुभवी बोल धन गुरु अंगद देव साहब जगत दे सामने रखते पे ने, जगत दे सामने। अगों चल के साहब कहते ने, जो जी होए सो उगवै, मोह का कहिया वाह। इसनों ध्यान दे नाल सुनना। जो जीव होए सो उगवै, जो अंदर सी वो बाहर है। ते कई दफा मनुख की कह दिंदा है, हे मित्रा, हे भरा, मैं एक गल तां तैनूं आखनी नहीं सी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं सी, पर मैं बस बोल बैठा, पर मेरे अंदर कुछ भी नहीं सी, मैं तैनूं कह ही दिता है। गुस्ताखी माफ अक्सर असी कह देने हैं, मेरे अंदर कुछ नहीं सी, बाकी मैं तेनों कह दिता। गुस्सा ना करना मेरी गल दा। पर गुरु साहब दे बोल ने आप जी कहते ने, जो जीव होए सो उगवे। जो कुछ तेरे हिरदे विच है रसना च वही आंदा है। जो कुछ तेरी रसना च है वो पहला गले विच सी, जो गले विच सी वो पहला हिरदे विच सी, जो हिरदे विच सी वो उस तो पहला धुनी विच सी, जिथों धुन पैदा होती है, धुन पैदा। जिसनों कहते ने चार किस्म दी बाणी, परा बाणी, पशंती बाणी, मध्यमा बाणी, बैखरी बाणी। हुण जे किधरे परा बाणी होवे ही ना ते पशंती उत्पन्न कित्थों होएगी? और पशंती होवे ही ना मध्यमा बाणी कित्थों उत्पन्न होवेगी? और जे मध्यमा होवे ही ना बैखरी बाणी कित्थों उत्पन्न होवेगी? गर्ज के मैं अर्ज करा, जे टंकी विच पानी नहीं होवेगा ते टूटी खोलन दे नाल की होवेगा? कुछ भी नहीं, पानी नहीं है टंकी विच। जे हिरदे विच बोल नहीं सी, रसना च नहीं आउणगे, हिरदे विच बोल मौजूद सी, रसना बयान कर देंदी है, कर देंदी। तो साहिब जी कहते ने, जो जीव होए सो उगवै, मोह का कहिया वाओ। जो रसना दे नाल बोल रहे हैं, पवन उसनों पुश कर दी पई है, क्योंकि पवन ही गुरु है। तो साहिब कहते ने, बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एह निया। कहते ने रूहे जमी ते ख्यालात कुछ थोड़े वखरे होंदे ने, पर धार्मिक दुनिया दे विच ख्यालात थोड़े वखरे होंदे ने। रूहे जमी दा एक नियम है, जे अमृत बीजी आए अमृत हासिल होवेगा, जे बिख बीजी आए बिख हासिल होवेगा, कणक बीजी है कणक पैदा होवेगी, बाजरा बीजी आए बाजरा उगेगा, कपास बीजी आए कपास उगेगा। पर हाँ, गेहूं किसी ने बीजिया तो कई दफा की होंदा है कि किसान ने जड़ी फसल तैयार की है कित्थों दी कित्थों पहुंच जाती है। फसल तैयार किसने होर ने की है, खा कोई होर है। पर धार्मिक दुनिया में ऐसा नहीं होता। साहिब कहते ने, जे कणक बीजी है वो कणक तेनों ही खानी पैगी, अमृत बीजिया है अमृत तेनों ही खाना पेगा।
ਜ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜੈ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆ। ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਨੇ? मैं कदे कोई गुनाह नहीं किया, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों आ गई है? पर यह भुल जाता है कि मैं किसी न किसी वेले किसी न किसी जन्म दे विच मैं जरूर किया सी, और जो मैं किया सो मैं पाया। दोष न दी जाए अवर जना, मैं किया सी मैं पा लिया। तो साहिब कहते ने जो जी होए सोग वै महूंका कहिया वाओ, बीजै विख मंगे अमृत, वेखो एह नियाओ। बीजिया जहर है, मंगदा पिया है अमृत। दूजिया नूं दुख रह रहा है ते आप लोचदा है मैनूं लोग सुख देण, आप निंदा करदा पिया है ते मन विच सोचदा है लोग मेरी सिफत करन तारीफ करन। नहीं हो सकता, क्योंकि एक कुदरत का नियम है, जे एक कंडा बीजिया है तो कुदरत कदे भी वो एक कंडे के रूप में वापसी नहीं करती, कदे भी हजारों की गिनती दे विच कंडे पैदा करती है। और एक फुल बीजिया है, आलमा का कहना है कि एक बीज दे नाल पूरी धरती ते अनंत अनंत पौधे उगा सकते हो, एक बीज दे नाल। जे मिठे बोल बोले ने अनंत अनंत गुणा वापिस साडे कोल आंदे ने, जे कौड़े बोल बोले ने फिर अनंत अनंत गुणा विच कौड़े बोल साडे तक पहुंचते ने, साडे तक पहुंचते ने। अगां दे श्लोक विच धन गुरु अंगद देव साहिब जी मिसाल देंदे ने दोस्ती दी। प्रथम श्लोक विच किया कि जे सेवा कीती है हंकार नहीं करना। दूजे श्लोक विच किया जो तेरे अंदर सी, जो तेरे अंतःकरण विच सी, वही तेरी ज़ुबान ते आया। और तीजे श्लोक ते एक तस्वीर बनाई है गुरु साहब ने, मित्रता कैसी होवे, दोस्ती कैसी होवे, ओदी तस्वीर बनाई है। इस तरह दी आप जी कहते ने नाल याने दोस्ती कदे न आवे रास, क्योंकि दोस्ती दा तल चाहिए है, तल चाहिए। एक अमीर दी दोस्ती गुस्ताखी माफ गरीब नाल नहीं हो सकती, क्योंकि तल नहीं है, लेवल नहीं है। एक ज्ञानी दी दोस्ती अज्ञानी नाल नहीं हो सकती, क्योंकि तल नहीं है। एक सियाणे दी दोस्ती मूर्ख नाल नहीं हो सकती, क्योंकि तल नहीं है, तल चाहिए है, चाहिए। ज्ञानी दी दोस्ती ज्ञानी नाल है, धनवान दी दोस्ती धनवान दे नाल। इत्थे मैं एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा। हिंदुस्तान दे संत कवि होए तुलसीदास जी। आप जी कहते ने आशा इष्ट उपासना, खान पान पहरान, खट लखन जहें उपजै, तहीं मित्रता जान। जे किधरे आशा इको वर्गी होवे, मेरी भी आशा जिहड़ी है आप जी की आशा भी वो वर्गी होवे, उत्थे दोस्ती बन जाती है, बन जाती है। बंदगी करन दे तौर तरीके इको वर्गे होण, उत्थे दोस्ती बन जाती है। गुरु इको ही होवे, उत्थे दोस्ती बन जाती है। खाना पीना इको वर्गा होवे, उत्थे दोस्ती बन जाती है। ते जे किधरे उन्हां दा लेवल ना होवे, तल ना होवे, तो फिर कहते ने दोस्ती नहीं बन सकती। पर हाँ जे किधरे गौर तलब करिए तो श्री कृष्ण जी महाराज की दोस्ती सुदामे नाल की तल है, कुछ भी नहीं। एक दे कोल शाही ठाठ ने, दूजे दे कोल कुछ भी नहीं है। एक दे कोल महल माड़ियां ने, दूजे दे कोल चौंपड़ी भी नहीं है। श्री कृष्ण जी महाराज दे कोल 36 प्रकार का भोजन है, सुदामे दे कोल रोटी भी बामुश्किल नाल मिल रही है। फिर दोस्ती दा तल की है उन्हां दा। तो आलमा दा कहना है मनदे हां
श्री कृष्ण जी महाराज बादशाह ने, सुदामा गरीब है, मनते हाँ, लेवल नहीं है, तल नहीं है, पर हाँ एक गल दा तल है, क्योंकि जो देवी गुण सुदामे कोल ने वो देवी गुण श्री कृष्ण दे कोल ने। जो अध्यात्मक ज्ञान श्री कृष्ण जी दे कोल है वो अध्यात्मक ज्ञान सुदामा दे कोल है। जो परमात्मा की भुख श्री कृष्ण दे अंदर है वही सुदामा दे अंदर है। पर हाँ कहते ने जो कुछ भी जीवन दे विच कुछ मर्यादा है, कहते ने जो श्री कृष्ण जी दे कोल है सुदामा दे कोल भी है। इत्थे तल हो गया, इत्थे लेवल हो गया, दोस्ती बन गई। धन गुरु नानक साहिब भाई मरदाने दा तल की है। एक दुनिया दे रहबर पुरुष ने, एक साधारण पुरुष है भाई मरदाना। और गुरु नानक साहिब महाराज कहते ने मरदाने नूं, तेरे कोल जिहड़ी कला है रबाब वजाउण दी, तेरे कोल जिहड़ी कला है गाउण दी, जे किधरे दोवें मिल के प्रभु दे गीत गाइए ते तपदी होई धरती ठंडी ठार हो जाएगी। मरदाना कहता है चंगा महाराज आप जी तुर पए ने, मोढे ते रबाब है। हुण जेड़ा भी कोई पुछदा है धन गुरु नानक साहिब नूं, महाराज मोढे ते रबाब लई फिरदा है कौन है? सेवक है, आप जी दा नौकर है। गुरु नानक साहब कहते ने नहीं, ये सेवक नहीं है, ये नौकर नहीं है, ये मेरा भाई है, मेरा भाई। कहने तो मुराद दोस्ती दा तल चाहिए है। तो साहब कहते ने नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास, जे हा जाने तेहो वरतै वेखो को निर्जास। निर्णय करके देख लो, एक अज्ञानी जितनी कुछ गल समझदा है उतनी गल करदा है, ते ओदे नाल कीती होई दोस्ती काबिले कबूल किस तरह आवेगी? नहीं हो सकती। ये निर्णय करके वेख लवो, निर्णय करके। अगां चल के साहब कहंदे ने वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। एक भांडे दे विच पहला ही वस्तु पई होवे ते उस भांडे विच होर वस्तु पानी होवे, किस तरह पा सकते हैं? पहला वो वस्तु बाहर कढ़नी पैगी, बाहर कढ़नी। जे मैं इस तरह अर्ज करा, एक भांडे दे विच दुध पिया होवे ते कह दई ओहदे विच शराब भी पा दईए, फिर ना दुध दुध रहेगा ना शराब शराब रहेगी। एक भांडे दे विच पानी पिया है ते असी विचार करिए इहदे विच तेल भी पा दईए ते फिर ना तेल तेल रहेगा ना फिर पानी पानी रहेगा। पहला पानी कढ़ना पेगा, तेल पा सकते हो, दुध कढ़ना पेगा, शराब पा सकते हो। ते उसे तरह गुस्ताखी माफ, जेकर कोई मनुख कहे कि मेरे अंदर हंकार भी रवे ते निरंकार भी रवे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मनुख कह दे मेरे अंदर करुणा भी होवे ते क्रोध भी होवे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जे मनुख कहे कि मेरे अंदर मोह भी होवे ते मेरे अंदर प्रेम भी होवे, नहीं हो सकता। एक नूं कढ़ना पेगा, दूजी वस्तु तां समावेगी। एक छोटा जिहा उदाहरण आप जी दे सामने रखा। फकीर एक पिंड चों लंघदा पिया है ते एक माई दा बूहा खड़काया ते उस माई ने एक मुट्ठी आटे दी ओदी झोली विच पा दिती। साधु तुर पिया, पिछों आवाज मारदी है माई, संत जी, साईं जी, अब जी तो वैसे ही तुर पे, कुछ रब की गल सुना देंदे, कुछ रब की गल कह देंदे। फकीर कहता है माई जे रब की ही गल सुननी है तो फिर मैं कल आवांगा, कल ध्यान दे नाल सुनना ते जीवन दे विच उतारन की कोशिश भी करनी है। ते ओ बीबी कहती है साईं जी फिर एक कम करना है,
कल किसी दे भी घर नहीं जाना मंगण वास्ते, बस मेरे कोल ही आना ते मैं 36 प्रकार का भोजन तैयार करके तेनों छकावांगी, ते फिर रब दी भी गल, रब दी भी चर्चा करांगे। फकीर कहता ठीक है। दूजा दिन आंदा है, फकीर पहुंच जाता है, ते ओ माई की करती है, बहुत ही स्वादली खीर बना के उहदे कोल रख देंदी है। फकीर कहता है ये मेरे भांडे विच भिक्षा पात्र विच पा दे खीर, उस तो बाद रब दी गल करने आ। ते ओ माई जदों उस भिक्षा पात्र नूं देखदी है ते उहदे पैरों थले जमीन खिसक जाती है। साईं जी एक ही होया, जेड़ा भिक्षा पात्र तू मेरे सामने रखिया है, जिहदे विच मैं बहुत स्वादली खीर पानी है, इस भिक्षा पात्र दे विच तां विष्ठा पई हुई है, गंदगी पई हुई है। मैं इहदे विच खीर पावांगी, खीर खाण जोगी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। फकीर दी रसना च बोल निकले, हे माई जे इस भांडे विच विष्ठा है ते तू खीर नहीं पा सकती, ते तेरे अंदर काम क्रोध लोभ अहंकार भरिया होया, गंदगी भरी हुई है, मैं नाम दी दात मैं किवें पावां, किवें पावां? पहला गंदगी नूं बाहर कढ़ना पेगा। और कथा कीर्तन सुनने का यही मकसद है कि अंदर जिहड़ी गंदगी पई है गुस्ताखी माफ विकारां दी, इन्हूं बाहर कढ़, बाहर कढ़। तो साहिब दे बोलने वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। तेरे अंदर क्रोध है उन्होंने बाहर कढ़, करुणा तां पैदा होगी। तेरे अंदर जो अहंकार है उन्होंने बाहर कढ़, निरंकार तां प्रगट होगा। क्योंकि मूल कमजोरी मनुख के जीवन विच अहंकार दी है, मूल कमजोरी। जे किधरे असी सारे जीवां दी मूल कमजोरी कढ़ीए तो किसी की कमजोरी अखां दी है, किसी की कन्नां दी है, किसी की रसना दी है, किसी की त्वचा दी है। मनुख की कमजोरी मूल और वह है अहंकार दी। मैं ही हाँ, मैं ही सी, मैं ही रवां, बस मैं। तो आलमा का कहना है कि पुरखा ये दो ही गल्लां हो सकदियां हैं, जा मैं जा तू, जा हंकार जा निरंकार। जे निरंकार चाहिए है हंकार नूं मिटाना पेगा, जे तू चाहिए है मैनू मिटाना पेगा। दोवें गल्लां तेरे सामने ने। तो साहिब कहते ने साहिब सेती हुक्म न चले, कही बने अरदास। जिस ते दर ते तू बैठा है इत्थे हुक्म नहीं चल सकता, क्योंकि हुक्म ही दा हुक्म चलता है, दो हुक्म नहीं चलते कि गुरु भी हुक्म करे तो चेला भी हुक्म करे, गल नहीं बनेगी। तो फिर की करिए? कहते ने गुरु दा हुक्म सुन, अपने वालों बेनती कर, अरदास कर। साहिब सेती हुक्म न चले, कही बने अरदास। तो अरदास कर, कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। झूठ बोलदियां बोलदियां मनुख का स्वभाव बन जाता है, और सच बोलदियां बोलदियां मनुख का स्वभाव बन जाता है। यह भी मैं अर्ज करा। एक बहुत प्यारी गल एक दरवेश करता सी, कहता तू कुछ भी ना कर, तू 5 दिन सच बोलन की एक्टिंग कर। सच बोलन की 5 दिन तो आदत पा ले, 6वें दिन मेरे कोल आना। फिर ते 6वें दिन जदों मनुख पहुंचता है संत दे कोल, ते संत कहता हुण झूठ बोल, कहने लगे औखा जिहा लगदा पिया है। क्योंकि 5 दिन सच बोलते रहे, स्वभाव बन गया। 5 दिन झूठ बोलते रहे, स्वभाव बन गया झूठ बोलन का। तो साहिब कहते ने कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। जिन्होंने सच ते पहरा दिता
जिन्हों ने निरंकार की सिफत की थी ओदी फिर हर पासे सिफत ही सिफत है, हर पासे। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल होया, वो की कहता है, कहता है कहाँ से सीखी इकबाल ये दरवेशी तूने कि चर्चा शहनशाहों में तेरी बेनियाजी की। इन्नी कमाल की दरवेशी कित्थों सीखी है, कित्थों सीखी है? तेरी चर्चा शहनशाहों के विचकार होंदी है। कहण तो मुराद जे गुरु दी तू सिफत कीती है सारे जगत विच तेरी सिफत होएगी, तो गुरु नूं मां कह देता सारा जगत तेन वाह वाह कहेगा। नानक सिफत विकास। अगों दे बोल ने नाल याने दोस्ती वडारू स्यों नह पानी अंदर लीक ज्यों तिसदा थाहो ना थे। एक छोटे बच्चे की दोस्ती और एक अपने तो वड्डे की दोस्ती, ध्यान दे नाल सुनना, क्योंकि कई दफा शब्द ऐसे होंदे ने जिन्हां दे विच अलंकार होंदे ने, जां फिर जिसनों कहंदे ने अलंकार दे नाल नाल जिहड़े ये बोल होंदे ने वो तीन किस्म के मन्ने गए ने। कि पहली किस्म तो वह होंदी है कि सीधे तौर पर किसी को कह देना, फर्स्ट परसन। दूजी गल है किसी दूजे नूं समझाना होवे, दूजे का एग्जाम्पल लेना होवे, सैकेंड परसन। ते किसी दूजे नूं समझाने वास्ते तीजे का सहारा लेना पै जाए, उसनों कहते हैं थर्ड परसन। तो गुरु साहब कह रहे हैं एक बच्चे की दोस्ती और एक वड्डे की दोस्ती कदे भी कामयाब नहीं होती। हुण आप जी ने कहना है इत्थे वड्डा किसनों कह रहे हैं ते छोटा किसनों कह रहे हैं, कि छोटा बालक या वड्डा वडेरी उम्र का मनुख? नहीं, कहते हैं कि एक मनुख ऐसा है उम्र करके वड्डा है पर बुद्धि करके बहुत छोटा है, और एक बालक ऐसा है बुद्धि करके बहुत वड्डा है, उम्र करके बहुत छोटा है, बहुत छोटा, पर बुद्धि बहुत वड्डी है, उम्र छोटी है। और इसे करके ईरान दे सूफी फकीर कहते सी कि बुजुर्गी ब अकल अस्त ना बसाल। ध्यान दे नाल सुनना, बुजुर्गी ब अकल अस्त ना बसाल। किसी की बुजुर्गी देखनी होवे ते साल नूं पैमाना ना बना बैठना। अगां चल के कहते ने तांगरी बा दिल अस्त ना बा माल। जे किसी की अमीरी देखनी होवे तां दिल देखना, ना कि ओहदा माल स्वभाव। क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी होता है कि मनुख उम्र करके बहुत ही वड्डा है पर अकल बिल्कुल भी नहीं है, गुस्ताखी माफ। कहते ने ऐसे मनुख नूं बुजुर्ग कहना बुजुर्गी दी तौहीन है, तौहीन है। और जिस मनुख दे कोल धन दौलत बहुत है, तवांगिरी बा दिल अस्त ना बा माल। धन दौलत बहुत है पर दिल बहुत छोटा है, ऐसे मनुख नूं अमीर कहना अमीरी दी तौहीन है, तौहीन। क्योंकि धन बहुत पिया है पर दिल दे विच ना मां वास्ते जगह, ना पिता वास्ते जगह, ना ब्राह्मण वास्ते जगह। इथों तक के अपने भरा दे मुख की रोटी भी खो के आप खा रहा है। साडे कोल धन बहुत पिया है पर भरा दे मुंह की रोटी का टुकड़ा भी खो रहे हैं, उसनों धनवान ना कह बैठना। तो मैं अर्ज कर रहा सी ऐसे मनुख की दोस्ती काबिले कबूल नहीं है, नहीं। ते जे किधरे दोस्ती हो भी गई तो साहब कहते ने पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थे। एक तरफ लकीर खिंचते गए, लकीर मिटती गई नाल दी नाल। मैनू इस पानी की लकीर ते एक गल चेते आ गई, वह भी आप जी के सामने रखा। किसी ने पूछ लिया
ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਿਆਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨੀ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਕੀਰ। ਜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਬਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਬਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਲਕੀਰ ਕਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਦ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਤਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਤਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ तो फिर भगती करके बराबरी हो सकती है। कोई ना कोई तल जरूर बनता है, जरूर बनता है। अगां चल के साहब कहते ने, होए इयाना करे कम आन न सके रास, जे एक अध चंगी करे दो जी भी वेरास। होए इयाना करे कम, इयाना कहते ने अज्ञानी नूं, बेसमझ नूं। आप जी ने धन गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश उत्सव मनाया, दिहाड़ा मनाया। मैनूं गल चेते आ गई और भी आप जी के सामने रख देवां कि जिस ढंग दे नाल सारियां संगतां नूं सिंह साहब जी ने मोटिवेट किया कि किस तरह की महामारी फैली हुई है तो किस तरह सेवा करनी है, रोज़ आप जी ने दसते हैं, रोज़ अर्ज करते हैं। तो फिर मुख सेवादार प्रबंधक कमेटी सारे मिल के आप जी के सहयोग के नाल सेवा कर रहे हैं। जदों धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दिल्ली की धरती ते आए ने, महामारी फैली हुई है, तो जिथे संगतां नूं अपने दीदार करा रहे ने, उत्थे महामारी दे विच संगतां नूं लंगर भी छका रहे हैं। लंगर भी चल रहा है, तन का लंगर भी चल रहा है, मन का लंगर भी चल रहा है, कीर्तन। ते एक इतिहासकार लिखता है कि जदों धन गुरु हरकृष्ण साहब जी के दीदार करते हैं तो कई रोगियों की रसना चों बोल निकलते हैं कि भावें असी तन करके रोगी हाँ, पर धन गुरु हरकृष्ण साहब जी को देखने के नाल ही ऐसा लगता है कि रोग सारे मिट गए, खत्म हो गए। अज भी हर एक दी जुबान चों शब्द निकलता है, श्री हर कृष्ण ध्याई है, जैसा डिठा है सब दुख जाए। मैं जिक्र कर दिया सी छोटा अज्ञानी इयाना। जदों धन गुरु हरकृष्ण साहब जी गुरु नानक की गद्दी ते बैठे ने तो एक आवाज उठी। आवाज की सी कि धर्म का आगू होवे घट तो घट उम्र 30 साल की होवे, राजनीति का आगू होवे उम्र घट तो घट 30 साल होवे, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस चाहिए। पर इस गल नूं मनण वास्ते भगत इनकारी हो गए, संत इनकारी हो गए। कहने लगे तुसीं शरीर नूं नाप सकदे हो, उम्र नाल बुद्धि नूं किस तरह मापोगे?
इस तरह मापो। तो फिर धन गुरु नानक साहिब दे घर विच एक ऐसी मिसाल कायम हुई कि छोटी उम्र दे बच्चे भगत बन सकते हैं, छोटी उम्र दे बच्चे ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, छोटी उम्र दे बच्चे शहीद बन सकते हैं और छोटी उम्र दे विच बहुत बड़ी पदवी गुरु दी हासिल हो सकती है, जो धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी का सबूत है। सबूत असी क्यों कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। 80 साल की उम्र है हरनाकश दी, ते 8 साल के पुत्र नूं कहंदा है तू यही जप जले हरनाकश थले हरनाकश। 8 साल का बालक भगत प्रहलाद अपने बापू नूं कहंदा है क्यों बच्चियां वाली गल्लां करदे हो। 80 साल का बुजुर्ग बच्चियां वाली गल करदा पिया है और 8 साल का बच्चा बुजुर्गों वाली गल करदा पिया है। तो साहिब कहंदे ने होए इयाणा करे कम आन न सके रास, जे एक अद चंगी करे दूजी भी वैरास। बौद्धिक तल नीमा है ते उसने एक कम चंगा कीता ते 10 कम बिगाड़ भी देंदा है। बौद्धिक तल नीमा है। तो मैं अर्ज करा गुरबाणी मनुख दा बौद्धिक तल बहुत उच्चा उठांदी है, बहुत उच्चा उठांदी है। ये 5 श्लोक आसा की वार दे विच पौड़ी धन गुरु नानक साहिब दी, जो कि आसा की वार पहला पौड़ियां के रूप में मौजूद सी। आप जी कहते ने चाकर लगे चाकरी, जे चले खसमे भाए। कहते ने जे चाकरी करनी है, सेवा करनी है, ते तू मालिक दा हुक्म कबूल कर। एक छोटा जिहा उदाहरण गल पकड़ विच आ जाए। अखतूम दा एक सम्राट होया इब्राहिम। वो जिथे भगती करता है बिरती नहीं जुड़ती, मन नहीं टिकता। ते उस वेले दास प्रथा मौजूद सी, गुलाम प्रथा मौजूद सी। ते इब्राहिम एक गुलाम नूं खरीद के लियांदा है, अपने सामने उसनों खड़ा करके कहता है तेरा नाम की है। ते वो बालक कोई जवाब नहीं देंदा। इब्राहिम कहता है तेरा भोजन किस तरह का होता है, बालक फिर भी जवाब नहीं देंदा। इब्राहिम कहता है तू कपड़े किस तरह के पाउंदा है, बालक ने फिर भी जवाब नहीं दिता। तो इब्राहिम कहता है मैं 3 सवाल कीते ने ते 3 का जवाब नहीं दिता, तू कारण की है। ते वो बालक की कहता है ध्यान देना। कहता है महाराज तेरा ते मेरा रिश्ता एक गुलाम दा और मालिक दा है। तो मालिक है, मैं गुलाम हाँ। हुण गुलाम दी की औखात है कि मालिक नूं दसे कि मेरी भोजन की तलब इस तरह की है, मैं कपड़े इस तरह पाउना। एक गुलाम दी की औखात है मालिक नूं कह दे मैनूं ऐसा भोजन चाहिए है। गुलाम दी कोई औखात नहीं आती। तो जैसा भोजन मैनूं छका मुबारक है, जैसे कपड़े पुआ मुबारक है, जिस नाम दे नाल पुकार मुबारक है। मैं तेरी सेवा विच हाजिर होवांगा। इब्राहिम ने उस बच्चे नूं गोद विच लैके प्यार किया कि तू बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा। कहते ने इब्राहिम नूं भी आवाज़ आउंदी है दिल तो, जे किधरे तू भी रब नूं कह दे हे प्रभु अमीरी विच रख तेरी मर्जी, गरीबी विच रख तेरी मर्जी, कहते ने तेनों भी वो प्यार करेगा। चाकर लगे चाकरी जे चले खसमे भाए, हुरमत तिसनो अगली और वजो भी दूना खाए। हुरमत कहते ने इज्जत नूं। जे गुरु की गल सुन लेगा, हुक्म मन लेगा, इज्जत दूनी चोनी हो जाएगी। ते तेनों दुनिया के पदार्थ वजो भी दूना खाए, बाओ दुनिया के पदार्थ भी तेनों भोगण वास्ते मिलणगे। पर हाँ खसमै करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए।
जे मालिक दी तू बराबरी की है पर कर बैठते ने गुस्ताखी माफ। धन जीवन दे विच बहुता आ गया, ज्ञान जीवन विच बहुता आ गया, ते कई मनुख दावे करके बैठ जाते हैं मैं ही निरंकार हाँ, मैं ही रब हाँ। रोहे जमी ते सबूत है हरनाकश दा, रोहे जमी ते सबूत है फारून दा। ऐलानिया कह दिता सी मैं ही खुदा हाँ, होर कोई खुदा नहीं है। हरनाकश हर हो ऐलानिया कह दिता सी मैं ही खुदा हाँ, होर कोई खुदा नहीं है। इसनों कहते ने खस मैं करे बराबरी, फिर गैरत अंदर पाए। कहते ने तेरे अंदर ऐसे ख्याल पैदा हुए ने कि मैं भी वड्डा। अरे नहीं, गुरु दे सामने छोटा होके रहे, नहीं तो वजो गमाए अगला मुहे मुँह पाना खाए। जो मिलना सी वो भी नहीं मिलना, नाल सजा होर प्राप्त होगी। हाँ, अखीरले बोल आप जी दे मैं सामने रख के कथा की समाप्ति वाला होना। जिस दा दिता खावना तिस कहिए शाबाश। साडे सामने जदों भोजन पिया होवे किसदा दिता होया है? प्रभु दा। पानी साडी प्यास बुझा रहा है किसदा दिता होया है? परमात्मा दा। चंद्रमा सूरज ये किसते बख्शे हुए ने? परमात्मा दे। ये वगदी हुई पौन किसती बख्शी हुई दात है? ये प्रभु दी। दिन और रात बख्शे हुए ने ये किना दी दात है? ये प्रभु दी। ये बाहर आप जी वेख रहे हो बरसात हो रही है, किसती सौगात है? प्रभु दी। ते तू उठदियां बैठदियां तो उसका शुकराना कर। जिसदा दिता खावना तिस कही है शाबाश। नानक हुक्म न चले नाल कसम चले अरदास। कहते ने हे नानक प्रभु दे दर ते हुक्म कबूल नहीं होवेगा, प्रभु दे दर ते अरदास कबूल होंदी है। हुक्म प्रभु दा, अरदास सेवक दी। बस अरदास करदियां करदियां निरंकार दे मुल्क विच पहुंच जाओगे। क्योंकि अरदास एड़ा अखर कहता है हे प्रभु तू अंतरजामी है। रर्रा अखर कहता है हे प्रभु तू राखा है, तू मेरा राखा सबनी थाई। दद्दा अखर कहता है तू दाता दातार तेरा दिता खावना। ससा कहता है प्रभु तू ही तो सहारा है सारे जगत दा। चारों अखर मिला के अरदास गुरु रहमतां करन। आप जी दा सारियां दा बहुत बहुत धन्यवाद। भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।